अस्सलाम वालेकुम तलबा। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल व करम के साथ होंगे। आज जो मेरा अनवान है बेटा, हमने जो इसम के एतबार से लास्ट लेक्चर छोड़ा था वहीं से हमने इसम को आज का मौजू बनाया। बेटा हमने कहा इसम की इकसाम बहलियाज इस्तेमाल, यानी कि हमने इसम की इकसाम देखनी है बहलियाज इस्तेमाल। तो इसकी दो इकसाम मैंने लिखा, नंबर एक इसमें मारफा, और मैंने यहाँ पे लिखा इसमें नकरा, यानी किसी दूसरी किस्म, पहले यहाँ दूसरे यहाँ। बेटा आज जो मेरा अनवान है वो इसमें मारफा है, यानी कि इसमें नकरा हमारा इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अगला अनवान होगा। तो मैंने इसमें मारफा की यहाँ पे तारीफ लिखी, बल्कि तारीफ तो इसमें नकरा की भी लिखी ताकि आप लोग आसानी समझ सकें, लेकिन इसके अरकान को आगे मैंने वजाहत में नहीं लाया। मैंने इसमें मारफा को लिखा बेटा, इसमें मारफा वो इसम है जो किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को जाहिर करे, इसम नाम को कहते हैं। तो बेटा मैंने लिखा यहाँ पर मसलन कायद आजम, ये कोई खास नाम है। फिर इकबाल, ये कोई खास नाम है। नीलम, ये कोई खास जगह का नाम है। फिर टमाटर, बेटा यहाँ पर ये इसमें खास है। हाँ, इसमें खास इसलिए बना, टमाटर हमने सब्जी के तौर पर अगर हम सब्जी कहेंगे वो इसमें नकरा है। फिर हमने कहा तायरा, सुर्ख कुर्सी, बेटा यहाँ पर इसमें नकरा में भी लिखी हुई है, लेकिन वो कैसे होगा। फिर सफेद बिल्ली, ये सारे के सारे बच्चों इसमें मारफा है, ये कोई खास नाम है। बेटा हम इसमें मारफा से आगे जाते हैं, तो बेटा यहाँ से आप देखें इसमें मारफा की इकसाम यहाँ पर हम इसको लाएंगे। तो इसमें मारफा की यहाँ पर हमने 4 इकसाम लिखी हुई है। नंबर 1 इसमें अलम, नंबर 2 इसमें जमीर, नंबर 3 इसमें इशारा, नंबर 4 इसमें मौसूल। इंशाल्लाह अभी जो मेरा टॉपिक जाएगा इसमें अलम ही की वजाहत 1 2 3, इन 3 की वजाहत आगे होगी। अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ इसमें अलम पर मौजू बनेगा। मैंने लिखा बेटा इसमें अलम, बेटा याद रखना इसमें अलम की जो तारीफ होती है वो तारीफ और इसमें मारफा की तारीफ में कोई फर्क नहीं होता। इसमें अलम की तारीफ भी, ये इल्म नहीं पढ़ना, इसके ऊपर जबर है और लाम के पर भी जबर है। इसमें अलम की भी तारीफ यही है, अपने पास आप अगर नोट करना चाहते हैं तो लिख लीजिए, वो इसमें मारफा या वो इसमें खास जो किसी शख्स, जगह या चीज के नाम के लिए जाहिर हो, खास शख्स, जगह या चीज के नाम के लिए जाहिर होता है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर इसमें अलम की जो 5 इकसाम हैं वो यहाँ पर लिखी है। अक्सर बेशतर मैं किताबों में देखता रहता हूँ कि वहां पर इसमें खताब और इसमें लकब की तारीफ जो होती है वो गलत लिखी होती है। तो यहाँ पर बेटा मैंने इसको दुरुस्त करके लिखा हुआ है, आप देखें, इसमें खताब वो इसमें मारफा या वो इसमें खास है जो किसी कारनामे पर या किसी सिफ्त की बिना पर हुकूमत, गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। बेटा याद रखना यहाँ पर मिक्सअप किया होता है, तो गवर्नमेंट वो नाम पेश करती है बेटा जो किसी कारनामे की वजह से, जो नाम गवर्नमेंट पेश करती है उसको हम इसमें खताब कहते हैं। और यहाँ पर मैंने लिखा भी है, मसलन शम्सुल उलमा, चंद मुसन्निफीन हैं, उनमें से जिस तरह अल्लामा शिबली नुमानी को आप ले लें तो उनके सिफात की बिना पर शम्सुल उलमा कहा गया। फिर आगे हमने लिखा है बाबाई उर्दू, तो बाबाई उर्दू को मौलवी अब्दुल्लाह को कहा जाता है। फिर हमने यहाँ पे लिखा सर सैयद अहमद खान को सर का खताब मिला। आगे हमने लिखा गाजी मिल्लत, तहकीक करें कि गाजी मिल्लत कौन है। अच्छा, दूसरा हमारे पास आ जाता है बच्चों इसमें लकब। दूसरा जो इसमें अलम की जो दूसरी किस्म है बेटा वो है इसमें लकब। और लकब क्या है, यहाँ पर हमने इसकी तारीफ लिखी, वो इसमें मारफा या वो इसमें खास है जो किसी कारनामे की बिना पर आवाम देते हैं। बेटा याद रखना हमने यहाँ पर गवर्नमेंट खताब के लिए कहा है और आवाम के लिए लकब को कहा है कि लकब जो होते हैं वो आवाम देते हैं। बेटा ये आवाम देती है नहीं, आवाम देते हैं, आवाम जमा मुज़क्कर में। अच्छा, मसलन हमने कहा ज़बीउल्लाह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए है, और फिर हमने कहा कलीमुल्लाह, बेटा ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए है। यहाँ पे लिखा सादुक अमीन, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत से पहले भी लोग सादुक अमीन कहा करते थे, तो ये अवाम की तरफ से लक़ब मिलता है।
बेटा आगे हमने लिखा रूहुल्लाह यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ये लक़ब आवाम ने। इट्स ओके, लक़ब और खताब में ये फर्क याद रखिएगा, खताब गवर्नमेंट देती है और लक़ब आवाम देती है। अगला जो मेरा अनवान जो किस्म है बेटा वो है कुनियत। कुनियत में हमने ये कहा वो इसमें मारफा या वो इसमें खास है जो माम, बाप या बेटे बेटी की निस्बत से क्या होता है पकारा जाता है। तो यहाँ पर हमने इसकी तारीख चंद मिसालें लिखी, अब्बुल कासिम आप सल्लम के बच्चे, इब्ने मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, फिर यहाँ पे लिखा अबू हनीफा इब्ने खत्ताब। आपका काम बनता है इनको तहकीक करना, ये कौन लोग हैं, ठीक है। अच्छा बेटा इसमें तखल्लुस वो इसम में मारफा है या वो इसमें खास है जो किसी जो शायर अपने मुख्तसर नाम कलमी नाम की जगह असल नाम के तौर पर लिखते हैं। यानी कि पूरा हम इसको यूं कह सकते हैं कि इसमें तखल्लुस वो इसमें मारफा या वो इसमें खास है जो शायर अपने कलमी नाम के तौर पर लिखते हैं या पूरे नाम की जगह मुख्तसर सा कोई अपना नाम लिखते हैं, वो इसमें तखल्लुस कहलाता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा इकबाल अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं तखल्लुस, खास तौर पर आखिरी शेर में, किसी भी शेर में इस्तेमाल होता है लेकिन आखिरी शेर में ज्यादा तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर गालिब असदुल्लाह खान गालिब में अपना तखल्लुस करते हैं। शेख गुलाम हमदानी मस्सफी ये पूरा नाम है तो हमने यहाँ पर मस्सफी मुख्तसर नाम लिखा। फिर मौलाना अल्ताफ हुसैन आली तो यहाँ पर आली उनका तखल्लुस है। तो बेटा हमारे पास जो इसका पांचवी जो इसमें अलम की जो पांचवी किस्म है वो इसम में मारफा जो प्यार मोहब्बत नफरत आरत बगाड़ की वजह से मशहूर हो जाता है। कभी कभार हम देखें हमारे यहाँ बच्चों के नाम अच्छे भले होते हैं, जिस तरह हम कहते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है जुल्फ़िकार हमारा नाम है तो हम उसको लाड में क्या बना देते हैं जुल्फी। फिर हमने यहाँ पे लिखा जावेद तो हम जावेद को जिदा कह दे, फिर हम जैद कह दें या जिदा कह दें। फिर किसी बच्चे का या किसी इंसान का कोई चलने फिरने में मसला होता है तो हम उसको लंगड़ा कह देते हैं। फिर कोई थोड़ी सी आंख का किसी का मसला हो तो हम उसको ढेंगा कह देते हैं। फिर हम कुछ सेहतमंद हो मेरी तरह ना कोई तगड़ा मोटा हो तो हम उसको मोटू कह देते हैं। फिर पतले इंसान को पतलू कह देते हैं या दीगर टिनकू मिनकू चिनकू चाणा वाणा जो हम किसी के नाम के साथ ही ले आते हैं। तो बेटा ये क्या कहलाते हैं उर्फ कहलाते हैं। तो इंशाल्लाह जो अगला मेरा अनवान होगा हम तरतीब से चलेंगे। हम अगले अनवान में बच्चों इसमें ज़मीर इसमें इशारा और इसमें मौसूल तीनों को लाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे इसमें नकरा पर। तो इंतजार करें सिर्फ और सिर्फ एक दिन का इंशाल्लाह। गुड बाय।